किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा सा लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विक्रम है। अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने की नहीं। Do you believe in us? हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाई भी हम लोग के पास आओ। हम जो आप ही के एरिया के हैं, सब इनको रविंद्र जूनियर के नाम से जानते हैं। मैं इनको दुख माली खा के नाम से जानता हूँ। दुख माली खा हमारे पीएम रुनिल जो पीएम है पीडब्ल्यूडी के, वाईटीएफ प्रेसिडेंट, यहाँ में जो जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, हमारे वाईटीएफ के लीडर्स गुरुई गोदल, और यहाँ में और 2-3 हमारे दोस्त थे जिसको मैं पहले से जानता हूँ। मैं मंगल को जानता हूँ। मंगल हमदे अपना है, पार्टी कोई भी हो अपना है, हुकुम बारा है। त्रिपुरा साहब को पहले अपना भविष्य के बारे में सोचो। त्रिपुरा साहब को, वो बच्चा वहां में है ना जो मेरा वीडियो ले रहा है, जी भाई आपको हमको इनके लिए फाइट करना है, इनको और कष्ट नहीं देना है। अगर हमको अपना नेक्स्ट जनरेशन को उठाना है तो पॉलिटिक्स कम और अपना बच्चा का भविष्य को बचाना है और बढ़ाना है। हानि गुस्सा कौन? हम लोग, पार्टी कुछ भी, हानि गुस्सा कौन? हम लोग। तो हानि गुस्सा में हानि गुस्सा का अधिकार को भी अगर हमको लाना है तो हमें एक साथ काम करना है। और उसके लिए वो बागरा आपके लिए फाइट कर सकता है, आपके लिए फाइट कर झगड़ कर आपके लिए आखिरी दम तक फाइट कर सकता वो बागरा है। इसमें जब मैं राजनीति में नहीं था तभी भी मैं आपको प्यार किया, जब मैं कांग्रेस में था तभी भी आपको प्यार किया, आज त्रिपुरा मौथा में हो आज भी प्यार करता हूं। यहां मैं प्रचार करने आया हूं मेरे दोस्त के लिए, आज भी प्यार करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कैंडिडेट ठीक है। जब ये सीएम थे हमारा रियान का प्रॉब्लम था, बहुत कंसेंट हुआ, 2-2 महीना का खाना नहीं मिला, सबने राजनीति की। मैं अमित शाह जी से मिला, मैंने बोला कि हमारा रियान रोड भी हम लोगों का त्रिपुरा का ही है, डुम्बुर में हमको हटाया गया, अन्याय हुआ है, प्लीज इनको जगह दीजिए। होम मिनिस्टर ने इनसे बात किया, 2 महीने के अंदर, अगर मुख्यमंत्री चाहता तो ना बोल सकता था, लेकिन इन्होंने 2 महीने के अंदर हाँ बोलकर 38,000 रियान परिवार को त्रिपुरा में 38,000 रियान लोगों को। जब कोरोना हुआ मैं सीएम से, हम लोग उस टाइम मौथा एडीसी में था, आज भी है मौथा था, मैं इनसे मिलने गया तो मैंने कहा कि यहाँ में हॉस्पिटल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। हमने 22 करोड़ मांगा, 22 करोड़ ये कुमुरुम आए, इससे पहले मानिक सरकार कुमुरुम कभी नहीं आया, ये फर्स्ट चीफ मिनिस्टर था जो कुमुरुम आया। And I think last one is the only chief minister of the group. कुमुरुम आकर हमने 22 करोड़ मांगा, इन्होंने 30 करोड़ दिया और बोला कि यहाँ में कोरोना के टाइम ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन का सिलेंडर का प्लांट भी दिया। वो मैं कल बोलना भूल गया था, ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट भी आपने। तो जिसके दिल में हम लोग की भाषा के लिए प्यार है, मैं उनके साथ काम करता।
जिनके लिए त्रिपुरा के दिल में प्यार नहीं है, मैं उनको इज्जत दूंगा, लेकिन मैं उनके संग काम नहीं करूंगा। डायरेक्ट बात होगी। प्यार तभी होता है जब सम्मान मिलता है, और हमारा परिवार ने सम्मान सबको दिया। कभी गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को दिया, उन्होंने हमें सम्मान दिया, हमने उनको सम्मान दिया। जगदीश चंद्र बोस को सम्मान दिया। आज जो त्रिपुरा में एक, जब आप देखते हैं त्रिपुरा के बारे, मां त्रिपुरा सुंदरी के बारे, तो हमारा राजा महाराजा ने बहुत चीज किया त्रिपुरा, लेकिन ये सीपीएम का सरकार ने क्या किया? आज अगर एयरपोर्ट बना है नाम में, महाराजा वीर विक्रम के नाम में, तो क्या वो सीपीएम ने दिया? नहीं। सीपीएम ने क्या किया? सीपीएम ने हमको वंचित रखा, हमको गरीब। सिर्फ त्रिपुरा को नहीं, बंगाली को नहीं। आपको आज लड़ाते हैं एक दूसरे के साथ। এখানে তো অনেক মিক্সড গ্রুপ আছে, আমি বাংলাতে কিছু বলবো। আজকে আপনার ছেলের কাছে চাকরি নয়, আমাদের ত্রিপুরার কাছে চাকরি নয়। সিপিএম করলে, কংগ্রেস করলে, পার্টি করলে কি চাকরি পাওয়া যাবে না? ডেভেলপমেন্ট রাখতে হবে, দেখতে হবে। মানিক বাবু ছিল 25 সাল, পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে। উনি ভদ্র মানুষ, আমি ব্যক্তিগতই আমি ওনার বিরুদ্ধে কিছু বলবো না। 25 সাল উনি, 20 সাল উনি সিএম ছিল। পুরো ইন্ডিয়াতে একটা প্রপাগান্ডা আছে, একটা হাওয়া আছে কি গরিব মুখ্যমন্ত্রী, কত ভালো মুখ্যমন্ত্রী, কত গরিব মুখ্যমন্ত্রী। ঠিক আছে, আপনি গরিব আছেন, আপনি ভালো মুখ্যমন্ত্রী, আমাদের রাজ্যের মানুষই কেন আপনি গরিব দেখেছেন? गरीब पैदा होना पाप नहीं है, लेकिन गरीब रहकर गरीब मरना अन्याय है। आज आप देखेंगे कि पूरा नॉर्थ ईस्ट में सीपीएम के रूल के अंदर सबसे गरीब अगर कहीं भी आपको जनजाति दिखाई पड़ेगा तो वो त्रिपुरा में। आप मेघालय जाइए, वहां में शिक्षा है, हॉस्पिटल है, लेकिन आप नागालैंड जाइए, मिजोरम जाइए, लेकिन त्रिपुरा में आपको गरीब रखा। क्यों? अगर आप गरीब रहेगा तो आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेंगे। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप अपना अधिकार के बारे में डिमांड नहीं करेगा। और अधिकार का मतलब नहीं कि किसी और का अधिकार छीनना, किसी का अधिकार छीनने की बात नहीं कर रहे। हम बोल रहे कि हमें अपना अधिकार दो। अगर आपको गरीब रखा गया तो आपको 100 रुपए देकर पूरा दिन सीपीएम का झंडा लगाकर लाल सलाम करते रहो। लेकिन अगर आपके पास आज नौकरी होता, अगर आपके पास आज अच्छा सा एक दुकान होता, तो आप पूरा दिन एक झंडा लेकर 100 रुपए के लिए आप राजनीति नहीं करते। बुबागरा राजनीति में कम इंटरेस्टेड है, हमको काजनीति चाहिए, हमको काम चाहिए। और आप लोगों को मैं आई लव यू, आप सबको मैं प्यार करता हूं। कहीं कहीं में आप लोग मीडिया से बात सुनते हैं, महाराजा तो ये है, महाराजा तो वो है। मीडिया इतने दिन तक हमारे विपत्ति के खिलाफ इतना बोला, नुकसान किसका हुआ? नुकसान हमारा हुआ क्योंकि हम समझ नहीं पाए। और आज अगर आप लोग जो मेरे खिलाफ, आज आप मुझे नहीं समझ पाओगे, नुकसान आपका होगा, क्योंकि मैं त्रिपुरा का भला चाहता हूं। सबका साथ सबका विकास तभी होगा जब 70% ऑफ त्रिपुरा जो एडीसी है उसका भी विकास हो। तो सबका साथ सबका विकास आप किसी को छोड़कर नहीं कर सकते। और मैं जानता हूं कि पहली बार त्रिपुरा में 2 एमपी मिलेगा जो दोनों हमारे त्रिपुरा से लोगों को प्यार करता है। एक मेरा बहन है और एक विक्रम है। यहां में मां है, आप लोग मैक्सिमम यहां में बुरुई है,
और मैं जानता हूं मेरा सबसे बड़ा पावर मेरा गुरु ही है, मेरा गुमानो। मैं जानता हूं, आई नो। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं आप 9 महीना बच्चे को अपना पेट में रखता है। 9 महीना एक मां अपने बच्चे को अपने पेट में रखता है। आप जानता है जन्म देने में क्या कष्ट होता है। आप जानता है कि जब आपका बच्चा पैदा होता है उसको कल स्कूल अच्छा मिलेगा कि नहीं, उसको कौन से हॉस्पिटल में हम बच्चा को पैदा करें, उसका नौकरी क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, उसके बारे में मां परवाह करता है। और मैं जानता हूं कि आप भी जानते हैं कि मैं आपके लिए नहीं, आपके बच्चे के लिए, आपका नेक्स्ट जनरेशन के लिए फाइट कर रहा हूं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक दिन आप नौकरी नहीं करें, आपके अंदर लोग काम करें, आप किसी के अंदर काम ना करें। ये मैं चाहता हूं, ये मेरा उद्देश्य है और इसी के लिए मैंने फाइट किया और फाइट करूंगा। प्यार से करूंगा, विनम्रता से करूंगा, किसी के खिलाफ नहीं करूंगा। अच्छे लोगों को दिल्ली भेजूंगा, क्योंकि हमको गुमराह किसने किया? सीपीएम और मेरा पार्टी, पुराना पार्टी कांग्रेस। मैं तो कांग्रेस में था, मेरे मां थी, मेरे पिताजी थे। मैं घटिया और सस्ता राजनीति नहीं करता हूं। आज तक ना मैंने राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के खिलाफ एक शब्द बोला। मैंने आज तक एक शब्द नहीं बोला। लेकिन जिसने जूता खोलकर कांग्रेस का फोटो को थप्पड़ मारा था भवन में, मैं जानता हूं आज वही वापस आकर बोल रहा है कि कांग्रेस अच्छा है। आप तो अपना परिवार का अपना आप फायदा देखते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन सीपीएम के संग जोड़ करके आपने हमारा जो कांग्रेस का वर्कर था, उसको क्या किया? इतने लोग को नौकरी नहीं मिला क्योंकि आप सीपीएम को वोट नहीं करते थे, तो वोट नहीं मिला, नौकरी नहीं दिया, उम्र बढ़ गया, नौकरी नहीं मिला। कितना हम लोगों का बुकुमबारा लोग आज भी जेल में है सीपीएम के अमल के टाइम से, और आज उन्हीं के संग आप हाथ मिला रहे। मैंने कमिटमेंट दिया था कि जब तक राइटिंग में कुछ नहीं मिलेगा मैं किसी के संग झूठ नहीं करूंगा। राइटिंग में मिला तब मैंने बात की। इसको बोलता है दिमाग से काम कर। पैसे के लिए थोड़ा सा रंग मिल गया, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां में यंगस्टर्स, तो वी आर ऑल यंग पीपल। डू यू बिलीव इन बुबाग्राम? Yes. Do you believe? If you don't believe, don't believe. But do you believe in बुबाग्राम? Yes. हाँ कि नहीं? हाँ. हमको सुनाई नहीं दे रहा। Do you believe? और जोर से बोलो। Do you believe in बुबाग्राम? Yes. Yes. आपने चाकू ही नहीं खाया ना, इसके लिए पेट खाली। Do you believe in बुबाग्राम or not? Yes. और जोर से बोलो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा, करके दिखाना पड़ेगा। और ये काम अकेला बुबाग्रा भी नहीं कर सकता, हमें हमारा फॉर्मर सीएम बिप्लब कुमार देव का हेल्प चाहिए। डू यू बिलीव इन बिप्लब देव जी और नॉट? Yes. क्या हो रहा मुख्यमंत्री, आपने इनको कुछ खिलाया नहीं? अभी अगर नहीं बोला तो आपको कुछ खाने की नहीं। Do you believe in us? हम दोनों को, भाई को आप विश्वास करते हो कि नहीं? अगर करते हो तो रिकॉर्ड मार्जिन से दिखाओ कि यहां में क्या रिजल्ट निकलने वाला है। और मैं आपको बोल रहा हूं, किसी को धमकी नहीं दे रहा हूं, गलती से मत लिखिए, लेकिन ये लोकसभा इलेक्शन के बाद सीपीएम और कांग्रेस का वर्कर का पसीना निकल जाएगा, घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसके लिए मैं बोल रहा हूं, भाई
भाई भी हम लोग के पास आओ, हम आपको प्यार करते हैं, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, हम आपके खिलाफ नाइंसाफी नहीं करेंगे। ना इन्होंने नाइंसाफी किया, ना मैंने कभी किया। नाइंसाफी आपके साथ उसने किया जिसके संग आपने आज जोट बनाया है, सीपीएम पार्टी। ये बात आप समझ लीजिए। यही मैं बोलकर आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू, आप लोग दिल से, दिमाग से और हिम्मत रखकर एक होकर थमसा रहे, अपना अधिकार, अपना इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, उसको रखकर आगे बढ़ो। हमारे साथ ईश्वर है, मां त्रिपुरा सुंदरी है, बाबा गरिया है, सुब्राय है, हमारे साथ सब है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अश्योरेंस है कि आने वाले दिन में हमारा जिंदगी अच्छा होगा। ये बात रखकर आप जाकर वोट कीजिए मेरे भाई को, इसको जिताइए। टुप्लाई मुख्यमंत्री, एक बार बोले टुप्लाई, टुप्लाई। थोड़ा सा हम लोग भी सिखा देंगे ठीक। और जिताकर दिल्ली में भेजिए, अपना आदमी दिल्ली से हमें हेल्प करेगा। बेला बेलाइनो हम भाई खुलुमखा तीसरा दफा आई लक्ष्य, तीसरा जाति आई लक्ष्य, पूरा त्रिपुरा। I love all of you all. God bless you. May all of you always smile. बेलाइनो हम भाई खुलुमखा।